नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का छठा चैप्टर, गुप्त काल। गुप्त काल का शासनकाल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक था। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन है ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन है ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी घटोत्कच गुप्त ने, डी समुद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित शासक के नाम दिए गए हैं। देखते हैं। पहला है प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। दूसरा है बिलसठ स्तंभ लेख, इसका संबंध कुमारगुप्त से है। तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख, इसका संबंध स्कंदगुप्त से है। चौथा है मंदसौर लेख, इसका संबंध बंधुवर्धन से है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन है ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। गुप्त शासक की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त
काल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी हर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शन है ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन है ए शक, बी कण्व, सी वाकाटक, डी सातवाहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन है ए कहिम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी मंदसौर लेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है ए प्रयाग, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी अमरावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी सैंधव काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन है ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, डी उपयुक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी बुध, डी सूर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन है ए बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हुनों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन है ए चतुर्थ सदी में, बी सप्तम सदी में, सी तृतीय सदी में, डी द्वितीय सदी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ईस्वी में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान और ह्वेनसांग ने देश के राज्यों को देखा। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेवराय क्रमशः, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। इसमें क्रमशः का अर्थ होता है कि जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में, यानी फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को देखा एवं ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन है ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणतंत्रात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ हो कुओं की में निम्न में से किसका वर्णन या विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बी बौद्ध राज्यों का, सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, डी बौद्ध मंदिरों स्तूपों एवं विहारों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए भीतर गांव का मंदिर, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी घुमरा का शिव मंदिर, डी तिगवा का विष्णु मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन है ए 14, 15 एवं 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19, डी सभी गुफाओं का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19। अजंता के गुफा 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319-20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन है ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला व साहित्य के क्षेत्र में के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, डी उपयुक्त सभी के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल, डी गुप्त काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए दिनार, बी कासारपन, सी मिस्र, डी काकिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, डी कालिदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? ऑप्शन है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन है ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, डी उपज का आधा भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट काल, डी सातवाहन युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है ए
गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी प्रतिहार वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन है ए एरन, बी गया, सी नालंदा, डी प्रयाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन है ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन है ए मालविकाग्नि मित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी जानकी हरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जानकी हरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन है ए बाघ यानी धार, बी उदयगिरी विदिशा, सी मांडू, डी कहीं नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाघ या धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? यानी गुप्त वंश के शासनकाल की अवधि क्या है? ऑप्शन है ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 324 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन है ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंद यवन काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए भगवत गीता, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी कामसूत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है ए भीतरगांव लेख से, बी बिलसत स्तंभ लेख से, सी एरन अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। इसमें कुछ शासक के नाम दिए गए हैं जो कि है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसमें से जो पहले शासन किए वो है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरे शासक जो थे वो थे समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कुमारगुप्त और पांचवा स्कंदगुप्त। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए बयाना भरतपुर, बी देवगढ़ झांसी, सी भुमरा मध्य प्रदेश, डी तिगवा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बयाना भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है ए कुमारगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन और एक कारण दिया गया है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये कथन नहीं ये कारण है, तो इसको हम लोग कारण पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कथन ये है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ऑप्शन है ए कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत किंतु आर सही है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कथन ए और आर दोनों सही है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, किंतु ये कारण जो है इस कथन के लिए सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन है ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौत, सी कल्याण, डी ताम्रे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन है ए रूपक, बी कातारपन, सी दिनार, डी पन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखते हैं, पहला है विशाख दत्त। विशाख दत्त का संबंध नाटक से था। दूसरा है वराह मिहिर जो कि एक खगोल वैज्ञानिक थे। तीसरा है चरक। चरक का संबंध चिकित्सा से था। और चौथा है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी विदिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन है ए ऋतु संहार, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी कुमार संभवम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन है ए कुषाण युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग, डी वर्धन युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बी हुनों का आक्रमण, सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। बाकी ऊपर के 3 कारण गुप्त वंश के पतन का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक यानी अलग विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी बराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी धन्वंतरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी चिकित्सा से, डी धातु विज्ञान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा से। नवनीतकम पुस्तक का संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक का नाम और सूची 2 में अभिलेख का नाम दिया गया है। कौन सा शासक किस अभिलेख से संबंधित है देखते हैं। पहला है समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि महरौली लौह स्तंभ लेख से संबंधित है। तीसरा है स्कंदगुप्त जो कि भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। चौथा है बुद्धगुप्त जो कि पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में मुद्रा के प्रकार, सूची 2 में शासक का नाम दिया गया है। हमें देखना है कि कौन किस प्रकार के मुद्रा किस शासक द्वारा चालू किया गया। तो देखते हैं, पहला है कुमार देवी प्रकार। कुमार देवी प्रकार मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया। वीणा वादन प्रकार
समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया। चक्र विक्रम प्रकाश चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाया गया। और कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक का नाम और सूची 2 में उपाधि दिया गया है। तो हमें देखना है कि कौन से शासक को कौन सी उपाधि दी गई या उन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। दूसरा है समुद्रगुप्त, जो कि अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण किए थे। तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। चौथा है स्कंदगुप्त, जो कि चक्रोपन की उपाधि धारण किए थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी पत्नी का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। दूसरा है रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। तीसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। चौथा है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वराज्योत्सता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतिम तक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार यानी लेखक के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में उनका रचने का नाम दिया गया है, उन्होंने जो पुस्तक लिखा या ग्रंथ लिखा उनका नाम दिया गया है। देखिए, पहला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा जो रचना की गई, जो ग्रंथ लिखे गए उसका नाम था आर्यभट्टीय। दूसरा है धन्वंतरी। धन्वंतरी द्वारा नवनीतकम ग्रंथ की रचना की गई। तीसरा है ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। चौथा है वराहमिहिर, जिन्होंने पंच सिद्धांतक की रचना की। तो इसके अनुसार जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार तक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त,
बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के संकाल में सौराष्ट्र प्रांत के उनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। और सुदर्शन झील का पहली बार मरम्मत रुद्रदमन द्वारा करवाया गया और दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और सूची 2 में उसके प्रशासक को क्या कहते हैं वो दिया गया है। देखते हैं, पहला है भुक्ति अर्थात प्रांत। प्रांत के प्रशासक को ऊपरी कहा जाता था। दूसरा है विषय यानी जिला, जिला के प्रशासक को विषयपति। तीसरा है नगर, इसके प्रशासक को नगरपति। और चौथा है ग्राम, ग्राम के प्रशासक को ग्रामिक कहा जाता है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री। बी महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सी विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। डी महासोपति, गज सेना का अध्यक्ष। सही आंसर है ऑप्शन डी महासोपति, गज सेना का अध्यक्ष, जो कि सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 में भूमि का प्रकार दिया गया है, सूची 2 में इसे क्या कहा जाता है वो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि जिसे कहते थे, जो कृषि योग्य भूमि होता था उसे क्षेत्र भूमि कहते थे। दूसरा है वास्तु भूमि यानी निवास योग्य भूमि। तीसरा है अपृहत भूमि यानी जंगली भूमि, जंगली भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था। चौथा है हिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को हिल भूमि कहते थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति। बी किरात किरातुर्जनियम भारवी। सी 10 कुमार चरित दंडिन। डी मृक्षकटिकम कटिकम शूद्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो रवि कीर्ति नहीं है, इसलिए ये सही है, ये सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए बाणभट्ट अष्टांग हृदय। बी सामंदक नीतिसार। सी निशाकदत्त मुद्रा राक्षस। डी भृतहरि मेघदूतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भृतहरि मेघदूतम, क्योंकि मेघदूतम के जो रचनाकार हैं वो कालिदास हैं, इसलिए ये सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में गुप्त काल में उसे क्या कहा जाता था वो दिया गया है। देखते हैं, पहला है श्रेष्ठी,
श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? तो साहूकार को। दूसरा है अर्थवाह, अर्थवाह कहा जाता था व्यापारी को। तीसरा है कुलिक, कुलिक यानी उस समय शिल्पी या कारीगर को कुलिक कहते थे। चौथा है कायस्थ, जिसे कहते थे लेखक को। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरिह कुल का संबंध था। ऑप्शन है ए गुप्त, बी हुन, सी कुषाण, डी मौखरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी मौखरी, डी कुषाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन है ए उसकी पुरावस्तु के कारण, बी उसकी चमक दमक के कारण, सी उसकी कठोरता के कारण, डी उसकी जंग रोधकता के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जंग रोधकता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमेश ऋषि गुफा, डी नासिक गुफाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। ऑप्शन है ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।